ग्रंथ है किरंतन, प्रकरण है 45 और चौपाई कुछ इस प्रकार से है। आओ जी वाला मारे घेरे, आओ जी वाला एकलड़ी परदेश मां मुनि मुकीने क्या चाल्या, मुनि मुकीने क्या चाल्या। इससे पहले ये किरंतन विरह की अवस्था को दर्शाता है। एक कहानी के माध्यम से मैं मेरी बात को रखना चाहूँगा, फिर मेरे प्रसंग पे मैं पहुँचना चाहूँगा। एक राजा थे, राजा के 3 पुत्र थे। राजा ने अपने पुत्र को कहा कि तीनों पुत्र, आपको जो अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य लगता हो वो पसंद कीजिए और उस पर कार्य करिए। तीनों पुत्र ने अपना अपना लक्ष्य पसंद किया और तीनों ने उन पे कार्य करना प्रारंभ कर दिया। राजा ने पहले पुत्र को कहा कि आपने कौन सा लक्ष्य पसंद किया। पहला पुत्र बोलता है, मैं एक राजा का पुत्र हूँ, राजा का पुत्र हूँ, एक क्षत्रिय हूँ। क्षत्रियों का धर्म है कि औरों का रक्षा करना एवं स्वयं का साम्राज्य को बड़ा करना। तो बोलता है कि मैं पूरे विश्व को पे राज करना चाहूँगा, पूरे विश्व को मेरे अधीन करना चाहूँगा। जब दूसरे पुत्र को पूछा गया कि आप जीवन में क्या करोगे, आपका सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य कौन सा है, तब उस पुत्र ने उत्तर दिया कि मैं एक राजा का पुत्र हूँ। राजा के पास धन संपत्ति अढळक होती है, अनंत होती है, तो मैं भी मेरे जीवन में इतने सोने चांदी आदि वस्तुएं इतनी रखूंगा कि पूरे विश्व में किसी के पास इतनी वस्तु ना हो। राजा अपने तीसरे पुत्र को पूछते हैं। तीसरा पुत्र शांत होकर बैठा होता है। तब पूछा जाता है, तब वो बताते हैं, पिताश्री मुझे सत्य वस्तु चाहिए, मैं सत्य वस्तु को पाना चाहूँगा, मैं परमात्मा को पाना चाहूँगा, मैं आत्मा को ढूंढना चाहूँगा। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, परमात्मा को पाने का मार्ग क्या है, उसको किस पद्धति से प्राप्त किया जाता है, मैं वे प्राप्त करना चाहता हूँ। आज ये उदाहरण हमारे समाज, हमारे हिंदुस्तान में, चाहे कोई भी विश्व में हो, ये उदाहरण घटता है। परंतु हम इन बच्चों की उम्रों में, जिसमें हम पढ़ते हैं, जिस कॉलेजों में पढ़ते हैं, जिस स्कूलों में पढ़ते हैं, वहाँ हमें ये बताया नहीं जाता है। जिस समाज में हम बड़े हुए, जिस समाज से, जिस घरों से हम बड़े हुए, इस घरों में ये बताया नहीं जाता कि इस जीवन से भी ऊपर कोई एक दूसरा जीवन है, जिस जीवन में एक अनमोल खजाना लुटता है। वो खजाना कोई गरीब भी लूट सकता है, अमीर भी लूट सकता है, कोई फकीर भी लूट सकता है, कोई राजा भी लूट सकता है। वो खजाना ऐसा है, उस पर किसी की पाबंदी नहीं है। इसीलिए उस खजाना को कहा गया विद्या। परंतु विद्या 2 प्रकार की होती है, एक आध्यात्मिक विद्या होती है, एक अपरा विद्या होती है। एक ब्रह्म ज्ञान होता है, एक मिथ्या ज्ञान होता है। एक ज्ञान संसार को चलाता है, एक ज्ञान आत्मा की पहचान करवाता है। एक ज्ञान इस संसार को छूटने के बाद हमें जाना कहाँ है उसकी पहचान करवाता है। एक ज्ञान इस संसार में रहना कैसे, इस संसार में धन संपत्ति कैसे कमाएं, इस संसार में हम अपना गृहस्थ कैसे चलाए, वो सिखाता है। और एक अध्यात्म परमात्मा की बात करता है। दोनों अध्यात्म एक साइकिल के 2 पहिए हैं, एक पहिया के बिना साइकिल नहीं चलेगी। दोनों इतने ही आवश्यक है जिस प्रकार से साइकिल को चलने के लिए दोनों पहिए की आवश्यकता है। यदि एक पहिया निकल गया तो साइकिल नहीं चल पाएगी। इसलिए आध्यात्मिक एवं भौतिक ज्ञान दोनों जरूरी है। परंतु भौतिक ज्ञान जब तक ये शरीर रहेगा तब तक अपने साथ रहेगा, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान इस शरीर को छूटने के बाद हमें जाना कहाँ है, इस शरीर छूटने के बाद हमारी आत्मा, हमारी जीवात्मा का स्थान कहाँ है और इस जीवात्मा आखिरी स्थान पे कहाँ उपलब्ध होगी, वो ज्ञान बताता है ब्रह्म ज्ञान। इसीलिए उस ब्रह्म ज्ञान की महत्ता है, क्योंकि इस ब्रह्म ज्ञान को कहा गया, जो ज्ञानपीठ का लोगो बना उसके अंदर कहा गया प्रेम ही जीवन है और ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है। जब पहली बार इस लोगो को मैंने देखा, उसमें एक वाक्य मुझे जीवन में बार बार चुभ रहा था कि ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है और प्रेम ही जीवन है। तो इस संसार में हम किसी चकाचौंध में क्या ढूंढ रहे हैं? इस संसार में जो हम ढूंढने निकले वास्तव में क्या ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है और प्रेम ही जीवन है, क्या ये प्राप्त कर पाएंगे? ये प्रश्न हर विद्यार्थी के अंदर, जिस अवस्था में ज्ञान प्राप्त करोगे तब आपको ये ज्ञान अपने आप को अंदर हृदय में टटोलने के लिए कहेगा कि वास्तव में आप जिस चकाचौंध में आनंद ढूंढना चाह रहे हो, जिस चकाचौंध में आप प्रेम ढूंढना चाहोगे,
जिस चकाचौंध में आप शांति ढूंढना चाह रहे हो, वास्तव में ये शांति मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। भले अष्टावक्र के पास शरीर 8 अंगों से वक्र हुआ था, परंतु अष्टावक्र के पास ब्रह्म ज्ञान था। अष्टावक्र, आज अष्टावक्र को पूजा जाता है। बड़े बड़े सुंदर महाराज हो गए, बड़े बड़े सुंदर महारानियां हो गई, परंतु आज उनको कोई नहीं जानता। अष्टावक्र को क्यों जानते हैं? अष्टावक्र ने वो ब्रह्म ज्ञान, वो अमृत को पिया और अमृत को, संसार को चखाया, इसलिए आज अष्टावक्र को याद किया जाता है। इसी प्रकार से इस जीवन में हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो बालक है, उनको अपना आदर्श माता पिता, वडील, समाज, राष्ट्र, धर्म को सिखाना पड़ेगा कि वास्तव में आदर्श जो संसार में हमें दिखने वाले हैं, जो संसार में ऐसा लग रहा है कि वास्तव में सुखी है, आज हम बड़े बड़े सेलिब्रिटी को अपना आदर्श मानते, अपना रोल मॉडल मानते, अपना मॉडल मानते हैं कि वास्तव में इस प्रकार से मुझे जीना है, परंतु उनकी पर्दे के पीछे उनका जीवन कुछ और होता है और पर्दे के आगे उनका जीवन कुछ और होता है। यदि आप उनके पर्दे के पीछे का जीवन देखोगे तो सोचोगे कि वास्तव में इससे अच्छा तो मैं गरीब ही मर जाता। वास्तव में वो रियलिटी को देखना चाहते नहीं हम वास्तव में जो बाहरी दिखावा हो रहा है उसको देखना चाहते। धर्म इसके ऊपर की बात करता है। धर्म अंतर पवित्रता मांगता है। धर्म जब तक अंदर पवित्रता नहीं होगी तब तक आप वास्तव में धर्म में प्रवेश नहीं कर पाओगे। बीतक वाणी को इतनी गहराई में आज तक मैं अभी तक समझ नहीं पाया, परंतु बीतक के कुछ प्रसंग के माध्यम से मैं मेरी बात को थोड़े शब्दों में कहकर विराम करना चाहूंगा। आज जिस मिहिराज जी को, मेरे मिहिराज जी को, मेरा बोलूंगा क्योंकि इसमें मेरा स्वार्थ भी है, मेरे मिहिराज जी को आप अपना रोल मॉडल क्यों नहीं बनाते, अपने आदर्श क्यों नहीं बनाते? जो छोटे से जीवन में 12 वर्ष की उम्र में खेलकूद त्याग कर, जो खाना पीना त्याग कर, संसार के जो बच्चे खेलना कूदना, खाना पीना, सोना, टीवी देखना आदि में लगे होते, उस समय वो आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करने के लिए अपने सदगुरु के पास पहुंच जाते और अपने भ्राता जी से और आध्यात्मिक चर्चा करते, इसके अलावा कोई बात नहीं करते हैं। और जब कसनी की कसौटी आती है, जब उनके जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ना हो, तब कसनी की प्रसंग आता, उस समय भी वो अपने आप को इस प्रकार से कसते हैं। अध्यात्म कोई बाहरी दिखावा नहीं है, अध्यात्म कोई माला पहनना नहीं है, अध्यात्म कोई कंठी चढ़ा देना, अध्यात्म कोई नारियल चढ़ा देना, अध्यात्म कोई मिठाई चढ़ा देना, ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म अपने आप को अवलोकन करना है। श्री मिहिराज जी ने अपने आप को अवलोकन किया, अपने आप को उस कसनी पे कसा। अध्यात्म वो देखता है कि अपने आप को पात्रता बनाना, अपने आप को अंदर से पवित्र करना। बाहरी दिखावा कोई करने से कोई आध्यात्मिक नहीं बन जाता। आज संसार में इतने सारे साधु संत मिल जाते, इतने सारे महात्मा मिल जाते जो भगवे वस्त्र पहनकर, कितनी मालाएं, कितनी कंठियां धारण करके आ जाते हैं। क्या वास्तव में ये सब अध्यात्म है? क्या वास्तव में ये सब धार्मिक है? नहीं। अध्यात्म में जब प्रवेश करोगे तब सदगुरु के एक आदेश पे अरब की धरती में जाने वाले मिहिराज जी, अभी उनके अंदर प्राणनाथ जी की शक्ति, 5 शक्तियां अभी उपस्थित नहीं हुई है, अपने आप को कसनी पे कस रहे। हम प्राणनाथ जी मिहिराज जी को 1715 के बाद उनके अंदर राज्य विराजमान हो जाते हैं, वो अलग बात है, परंतु उसके पहले की कसौटी देखो, वो भी एक सामान्य इंसान की तरह ही जिए थे। एक सामान्य इंसान की तरह ही उन्होंने माता के गर्भ से जन्म लिया था। वो कोई नदी में प्रकट नहीं हो गए थे, नहीं कोई कमल से प्रकट हुए थे, वो भी एक माता के गर्भ से पैदा हुए थे। जब उन्होंने जिस प्रकार से लोहा अग्नि में तप जाता है, उसके बाद कंचन बन जाता है, जिस प्रकार से मेहंदी सूख जाती है तो चमक जाती है, जिस प्रकार से हीरा घस जाता है तो हीरा चमक जाता है, उसी प्रकार से मिहिराज जी ने अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से कसा है। इस प्रकार से कसनी की कसौटी पर कसा है तो अक्षरातीत को स्वयं भी आना पड़ता है। कहाँ जा रहे? आओ जी वाला मारे घिरे, आओ जी वाला। किनके घर बुला रहे? किसी और के घर नहीं, किसी मंदिर में नहीं, किसी कंठी, किसी के दिलों में नहीं, अपने दिल में आओ जी वाला मारे घिरे। जब दिलों में बुलाना होता है तो दिल को अपने सबसे पहले सेजा बिछानी पड़ती है। किसी सामान्य व्यक्ति को भी यहाँ पर प्रवचन के लिए आना पड़े, बुलाया जाएगा, तब उसके लिए भी आसन बिछाया जाएगा, उसके लिए भी माइक की व्यवस्था होगी, तब जाके वो यहाँ आकर प्रवचन करेगा। आप स्वयं अक्षरातीत को बुला रहे मिहिराज जी और तड़प तड़प के बोल रहे कि कल कली ने कहूँ चू तमने। किस प्रकार से कह रहे? कल कली ने कहूँ। जिस दिन ये पीड़ा मिहिराज जी का व्यक्तित्व
ऐसा व्यक्तित्व, ऐसे गुण है, स्वयं के सुख के बारे में एक बार भी नहीं सोचते। आप बीतक के प्रसंग हम सुन सुनकर कितनी बार भी भुला देते, वाणी पढ़ पढ़ कर कितने पाठ कर दिए, परंतु मीरा जी का व्यक्तित्व ऐसा है, व्यक्तित्व है अपने बारे में, अपने सुख के बारे में एक पल, एक क्षण के बारे में भी नहीं सोचते। जब स्वयं की पत्नी फूलबाई को छोड़ने के लिए बोलती है, तब एक पल के भी लिए नहीं सोचा कि फूलबाई को क्या दुख होगा, मुझे इतने साल साथ में रहे फिर भी छोड़ने के लिए एक पल भी नहीं सोचा। क्योंकि जिस मार्ग पे चलने से सत्य का उत्थान होता है, जिस मार्ग पे चलने का सत्य का प्रचार होता है, उस मार्ग पे चलने के लिए चाहे कितने भी अवरोध आए, चाहे कितना भी कष्ट आए, चाहे कितना भी दुख आए, दुख तो हमारा आहार है, ये उनका व्यक्तित्व है। कितनी मर्यादा है। आज कोई सदगुरु हमें अरब की धरती पर भेज दे और वापस आकर प्रणाम न करे, तो मेरे जैसा कोई शिष्य होगा तो सामने से सदगुरु को सुना देगा, और बालबाई जी को तो सामने से थप्पड़ भी लगा देगा। पर मीरा जी का मर्यादा तो देखिए, एक बार भी बालबाई जी को प्रत्युत्तर नहीं दिया, एक बार भी बिहारी जी को प्रत्युत्तर नहीं दिया, एक बार भी अपने सदगुरु को नहीं बोला कि सदगुरु आप ऐसा क्यों कर रहे हो, एक बार प्रणाम स्वीकार नहीं किया, सदगुरु आप जब बुलाओगे तब आएंगे। ये मीरा जी का व्यक्तित्व, मीरा जी का व्यक्तित्व स्वयं के सुखों से ऊपर एक आध्यात्मिक सुख है। अपने सत्य को जन जन तक ले जाने के लिए वाणी आई है और मीरा जी ने वो करके दिखाया है कि अपने सुख को छोड़ो, संसार के सुख को छोड़ो, एक आध्यात्मिक सुख है, एक सुंदर साथ के सेवा में सुंदर साथ के जो आनंद आता है वो आनंद कहीं पर नहीं है, वो करके दिखाया है। और इसीलिए बार बार पुकार रहे कि आओ जीवाला हमारे घेरे, क्योंकि प्रियतम को बुलाना सुंदर साथ की सेवा करके कसनी की कसौटी पर कसकर ही आएगी।